त्राहिमाम त्राहिमाम, योगी जी न्याय करो, पिछड़े दलितों की यही पुकार, नियुक्ति हमको दे सरकार। त्राहिमाम त्राहिमाम, ये शब्द हैं उन अभ्यर्थियों के जो सड़कों पर सालों से धक्का खाने को मजबूर हैं, जो सरकार से लगातार एक ही गुहार लगा रहे हैं कि हम पर दया करो, बेरोजगारी से छुटकारा दो। दरअसल आज हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने 69,000 आरक्षण मामले को लेकर शिक्षा मंत्री के आवास को घेरा, जहां उन्होंने अपने हक के लिए प्रदर्शन भी किया, साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार भी लगाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज पॉइंट। आज हम बात करेंगे उस मामले की जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत और शिक्षा व्यवस्था दोनों को हिला कर रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले की, जिसको लेकर एक बार फिर अभ्यर्थी सड़क पर हैं और पुलिस के लाठी डंडे खाने को मजबूर हैं। दरअसल आज हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने 69,000 आरक्षण मामले को लेकर शिक्षा मंत्री के आवास को घेरा, जिसके बाद उन्हें पुलिस के बदसलूकी का भी सामना करना पड़ा, जिसमें एक अभ्यर्थी को चोट भी आई। ये पहली बार नहीं है जब नौकरी मांगने और घोटाले को उजागर करने की जद्दोजहद में अभ्यर्थियों को पुलिस के डंडों का सामना करना पड़ा हो, क्योंकि ये विवाद ही पिछले 6 सालों से चलते आ रहा है और टल भी रहा है। ये पूरा मामला साल 2019 से सुर्खियों में आया। दरअसल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सहायक अध्यापक भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी और कुल 69,000 पदों पर भर्ती निकाली थी, लेकिन परीक्षा के बाद ही बवाल शुरू हो गया। आइए अब जानते हैं कि ये विवाद की जड़ क्या है। ये पूरा मामला कट ऑफ मार्क्स विवाद से जुड़ा हुआ है। ये भी बता दें कि शुरुआत में सरकार ने भर्ती के लिए 40 से 45% कट ऑफ तय किया था, लेकिन अचानक कट ऑफ बढ़कर 60% और 65% कर दिया गया। यानी सामान्य वर्ग को 65% और आरक्षित वर्ग को 60 अंक लाने ही अनिवार्य कर दिए गए। इससे लाखों अभ्यर्थी बाहर हो गए और आंदोलन भी शुरू हो गया। वहीं इस आरक्षण मामले के बाद तमाम सवाल भी खड़े हो गए। इस दौरान पेपर लीक और धांधली के आरोप भी लगे। कई छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा में पेपर आउट हुआ था। वहीं कई जगहों पर कॉपी चेकिंग में गड़बड़ी भी हुई और मेरिट लिस्ट में घपला भी देखने को मिला। अभ्यर्थियों का आरोप है कि असली हकदारों का हक छीना गया, वहीं पैसे और सिफारिश के दम पर अनधिकृत चयन हुआ। इन तमाम आरोपों के बाद से ही ये जंग जारी है और अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि प्रदर्शन कब और कैसे शुरू हो गया। ये भी बता दें कि 2019 से ही लखनऊ और प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन शुरू हुआ और ये अभी तक जारी भी है। इसी के साथ धीरे धीरे ये आंदोलन पूरे प्रदेश में फैल गया। कई बार लाठीचार्ज हुआ और अभ्यर्थियों को गिरफ्तार भी किया गया, जिसके बाद से ही ट्विटर और सोशल मीडिया पर #69,000 टीचर स्कैम ट्रेंड करने लगा और धीरे धीरे ये ट्रेंडिंग टॉपिक भी दब गया। लेकिन ये लड़ाई आज भी कोर्ट रूम में और सड़कों पर जारी है। वहीं ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका और विवाद वैसे ही जारी भी है। कई बार आदेश आए, जांच हुई, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। इसके प्रभाव से कुछ भर्तियां रुकी, कुछ पर रोक लगी, लेकिन अभ्यर्थी आज भी न्याय की मांग कर रहे हैं। आज भी हजारों छात्र न्याय की उम्मीद में सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए, पेपर लीक की जांच भी कराई जाए, वहीं असली हकदारों को नौकरी भी दिलाई जाए। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ से अभ्यर्थियों ने न्याय की गुहार लगाई और कहा कि न्यायप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ से हमारी मुलाकात कराई जाए। सरकार सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंसी डालकर सीनियर अधिवक्ता भेजकर केस को फाइल करवाया जाए, जिससे आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ साथ उत्तरकुंजी समेत सभी पीड़ित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सके। इस दौरान उन्होंने नारा लगाया और कहा कि योगी जी अब न्याय कीजिए, पिछड़े दलितों पर रहम कीजिए। योगी जी आप ही हमारे माई बाप, आरक्षण पीड़ितों को न्याय दिलवाओ आप। अब ये नारा पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कों पर गूंज रहा है और न्याय मिलने का इंतजार भी कर रहा। बता दें ये मामला सिर्फ एक भर्ती का नहीं है, क्योंकि ये मामला लाखों युवाओं के भविष्य का है। वहीं ये मामला इस देश की शिक्षा व्यवस्था की साख का भी है। अब सवाल ये है कि क्या 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में सच सामने आएगा? क्या युवाओं को न्याय मिल पाएगा, या ये आंदोलन भी राजनीतिक बयानबाजी में दबकर रह जाएगा?
अब न्याय मिले या ना मिले, या फिर कब तक मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, और योगी सरकार से जो मांग हो रही है, जो पुकार लगाई जा रही है, वो पूरा करेंगे योगी सरकार या फिर नहीं? इन मांगों को उठाया जाएगा और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर भी ध्यान देंगे, ये बड़ा सवाल है। और इसका जवाब कब तक मिलेगा, ये अभ्यर्थी आज भी इंतजार में बैठे हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए द न्यूज़ पॉइंट।